नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं मेंटेनेंस लॉ पर आया एक मध्य प्रदेश फैमिली कोर्ट का बहुत ही यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें पति पत्नी ने लव मैरिज किया था। आर्य समाज मंदिर में खुशी खुशी अपने मर्जी से शादी की थी। उसके बाद भी शादी के कुछ समय बाद उनके बीच में विवाद हो गया, दोनों अलग रहने लगे। और विवाद होने के बाद जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो पत्नी जॉब कर रही थी और पति उस समय जॉबलेस था। इसी आधार पर पति ने पत्नी से मेंटेनेंस की मांग की और फैमिली कोर्ट ने 5,000 रुपए प्रति माह पति को मेंटेनेंस देने का आदेश भी कर दिया इस मामले में। तो डिटेल में जानते हैं क्या था पूरा मामला। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। संबंधित मामले में जो वाइफ हस्बैंड थे, उन्होंने 2022 में शादी की थी। लड़के का कहना था कि लड़की ने ही उसे प्रपोज किया था। लड़की के प्रपोज करने के वक्त लड़का जो है वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था वो। लड़की ने जब उसे प्रपोज किया, उसके बाद उन दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी की और शादी के बाद दोनों साथ रहने लगे इंदौर में। कुछ महीने बाद उन दोनों के बीच में मतभेद हुआ। लड़की लड़ाई झगड़ा करने लगी, परेशान प्रताड़ित करने लगी लड़के को। उसके बाद लड़का लड़के को इस हद तक प्रताड़ित किया कि उसे घर छोड़कर भागना पड़ा, मानसिक प्रताड़ना के चलते। और जब वो लड़का घर छोड़कर भाग गया तो उसकी पत्नी ने उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, मिसिंग कंप्लेंट की पुलिस थाने में। और फिर पुलिस ने ढूंढना शुरू किया और जब पुलिस ने उसके पति को ढूंढ लिया तो सामने आकर उस पति ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि लव मैरिज थी, लड़की ने प्रपोज किया था, साथ रहे, लेकिन लड़की ने इस हद तक प्रताड़ित किया है उसे कि वो घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया है। और इसी अपनी पत्नी के डर से, इसके प्रताड़ना के डर से वो घर से बाहर रह रहा है, इसके साथ नहीं रहना चाहता है। पुलिस में ये बयान देने के बाद मामला फैमिली कोर्ट में पहुंचा मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश फैमिली कोर्ट में लड़के ने अपना पक्ष रखा, सारी बातें कोर्ट के समक्ष बताई और सारे तर्कों को, सारे जो लड़के ने तथ्य दिए उनको देखकर समझकर फैमिली कोर्ट ने ये पाया कि वर्तमान में जो महिला है वो कमा रही है और लड़का जो है वो बेरोजगार है, परेशान है, प्रताड़ित है वो महिला द्वारा। इसलिए उसे 5,000 रुपए प्रति माह पत्नी से भरण पोषण पाने का आदेश फैमिली कोर्ट ने दे दिया। मध्य प्रदेश के फैमिली कोर्ट का ये जजमेंट है। जजमेंट की डिटेल मेरे पास अभी नहीं है, अगर मुझे मिलती है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, वहां से आप ले सकते हैं। अभी जिस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर मैंने ये वीडियो बनाई है उसका सोर्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या था पूरा मामला। और शादी बहुत सोच समझ कर करें भाई। जिस तरह के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, लड़कियां जिस तरह से प्रताड़ित कर रही हैं, परेशान कर रही हैं ससुराल वालों को, पति को, बहुत ही सावधानी से और सोच समझकर शादी का फैसला करना चाहिए। इस मामले में भी देखिए, लड़की ने खुद प्रपोज किया, खुद उसके साथ रहने को तैयार हुई, लव मैरिज किया, उसके बाद भी लड़के को इस हद तक प्रताड़ित कर दिया कि उसे घर छोड़कर भागना पड़ा, वो छुप के रह रहा था। आशा करती हूँ इस जजमेंट से आप सबक लेंगे और कुछ सीखेंगे अपनी लाइफ में। साथ ही ये जजमेंट एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है कि कोई फैमिली कोर्ट का आदेश ऐसा हो जिसमें पत्नी को पति को मेंटेनेंस देने के लिए आदेश दिया गया हो। सब मामलों में यही होता है कि पत्नी ही पति से मेंटेनेंस ले लेती है, पति चाहे कमाता हो, बेरोजगार हो या उसकी आर्थिक स्थिति किसी भी हाल में हो। लोअर कोर्ट में पति के हक में सुनवाई बहुत कम ही होती है। ये जजमेंट इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें लोअर कोर्ट से, फैमिली कोर्ट से ही पति के हक में फैसला दे दिया है, इसलिए ये जजमेंट पतियों के हक में बहुत यूजफुल है। सभी लोग इसको पढ़ें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और अवेयर हों कि समाज में हमारे किस तरह की घटनाएं हो रही हैं और महिलाएं किस तरह से मिसयूज कर रही हैं कानून का, शादी में किस किस तरह के धोखे हो रहे हैं और परेशानियां आ रही हैं। साथ ही इस बात को भी समझें कि अगर पत्नी कमा रही है और पति बेरोजगार है तो वो अपनी पत्नी से भरण पोषण भी ले सकता है, जैसा कि इस जजमेंट में फैमिली कोर्ट ने ही आदेश दिया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं या मुझसे जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।